Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 9th. Now it's time to start our English lecture of 11th June. And now we are going to move towards chapter number 10, that is drug addiction. And we will start our chapter from the pre-reading questions. अब देखिए इस चैप्टर में आपको आप इसके नाम ही से आपको क्लियर हो रहा है कि ये चैप्टर जो है वो ड्रग एडिक्शन के बारे में। ड्रग का मतलब होता है नशा, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको आपके हवास से, आपके होशो हवास से महरूम कर दे, वो होती है ड्रग या नशा। और एडिक्शन का मतलब होता है आदत, कोई भी आदत, किसी भी चीज़ की आदत हो जाए अगर आपको, तो वो है एडिक्शन। अब वो एडिक्शन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। किसी अच्छे चीज़ की काम की अगर आपको एडिक्शन हो जाती है, जैसे बुक रीडिंग भी एक एडिक्शन है। फिर इस तरह से आप बाज़ लोगों को होता है कि वो बहुत ज़्यादा दुरूद शरीफ और इस तरह की विर्द और वज़ाइफ वगैरह करते रहते हैं, वो भी एक एडिक्शन है। अब यानी एडिक्शन जो है वो सिर्फ नेगेटिव सेंस में नहीं होती, एडिक्शन आपके पास पॉजिटिव भी होती है और आपके पास नेगेटिव भी होती है। तो आपके पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है प्री रीडिंग का, उसमें है डिस्कस द इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन। क्वेश्चन नंबर जो 1 आ रहा है हमारे पास, डिस्कस द इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन के असरात क्या हैं। अब देखिए ड्रग एडिक्शन जो है ये एक ऐसी आदत है जिससे बंदा जो है वो मेंटली तौर पर बिल्कुल डिसेबल हो जाता है। तो आपके आंसर में भी इसी तरह यही आप चीज़ मेंशन करेंगे। इफ़ अ पर्सन, आंसर आपके पास आएगा, इफ़ अ पर्सन takes drugs for a long time, तो उससे क्या हो जाएगा, he becomes sick mentally एंड फिजिकली। अब ऐसा बंदा जो होता है वो किसी काम करने के कोई काम करने के काबिल नहीं रहता, उसके काम करने की सलाहियतें, उसके सोचने समझने की सलाहियतें बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। फिर इसके बाद आपके पास क्वेश्चन है, हाउ कैन यू हेल्प अ ड्रग एडिक्ट लीड अ नॉर्मल लाइफ। आपकी फैमिली में अगर कोई बंदा ड्रग एडिक्शन का आदी हो जाता है तो आप उसको किस तरह से हेल्प करेंगे एक नॉर्मल लाइफ गुजारने के लिए। तो आप आंसर लिखेंगे, we can help the drug addicts by giving them guidance, and by making them aware of the dangers of drugs, कि हम ऐसे लोगों को गाइडेंस, आप किस तरह से हेल्प कर सकते हैं ऐसे लोगों की, उनको गाइडेंस देके कि किस तरह से एक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और किस तरह से वो नॉर्मल लाइफ गुजारेंगे तो क्या उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट होंगे। और इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को या अपनी फैमिली मेम्बर्स को, अपने छोटे बहन भाइयों को अगर आप उनको गाइड कर रहे होते हैं
जो कहता है कि अगर लोगों के अंदर जितने भी बैड इम्पैक्ट्स हैं ड्रग्स के, अगर उससे रेलिवेंट अगर उनको अवेयरनेस आ जाए तो कोई बंदा भी ड्रग एडिक्शन की आदत में मुलविस नहीं होता। इसी के साथ में होगा हमारे पास जो नेक्स्ट ब्लॉक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मैसेज डज द पिक्चर कन्वे। अब ये किस पिक्चर की बात हो रही है? ये पिक्चर आपके अपनी बुक्स को ओपन करेंगे तो बिल्कुल फर्स्ट पेज जहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसके ऊपर ये पिक्चर जो है वो बनी हुई है। उसका क्या पर्पस है, बुक एडिटर ने वो पिक्चर वहाँ पर क्यों बनाई है? द पिक्चर कन्वेज द मैसेज, क्या पर्पस है उसका? द पिक्चर कन्वेज द मैसेज that we should not be addicted to drugs to live a healthy एंड मीनिंगफुल लाइफ। कि अगर आप हेल्दी और मीनिंगफुल लाइफ गुजारना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप नशे की आदत में ना पड़ें। यहाँ पर हमारे प्री रीडिंग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 के कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ में हम ब्लॉक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के। ब्लॉक क्वेश्चन की तरफ मूव करते हुए पहला जो हमारे पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, आर द ड्रग एडिक्ट्स अवेयर ऑफ द डेंजर्स ऑफ ड्रग्स? कि क्या जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो ड्रग्स की बुरे जो इम्पैक्ट्स होते हैं, जो उसके खतरात होते हैं, उससे अवेयर होते हैं? तो आंसर है आपके पास ड्रग एडिक्ट्स आर नॉट fully aware of the dangers of drugs. At first, they take drugs as an एडवेंचर। पहले वो ड्रग्स को एज एन एडवेंचर लेते हैं। लेटर ऑन दे कुड नॉट फाइंड अ वे टू गेट रिड ऑफ इट। आंसर है आपके पास कि स्टार्ट में जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो ड्रग्स को एज एन एडवेंचर के इस्तेमाल करते हैं, और जब एक दफ़ा उनको नशे की आदत पड़ जाती है तो स्टार्ट में वो एडवेंचर के तौर पर जब नशे को इस्तेमाल करते हैं तो बाद में उनको उसकी इतनी आदत हो जाती है कि वो उससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। देखिए, अगर आपको किसी चीज़ का बैड इम्पैक्ट पता होगा कि इसका ये बुरा असर है, हमें इसके अगर हम ये काम करेंगे तो इससे हमें
हम पे ये बुरा असर पड़ सकता है, तो आप उसके बैड इम्पैक्ट्स को जानने के बाद आप कभी भी उस गलत चीज़ को नहीं अपनाएंगे। तो मोस्टली जो लोग ड्रग एडिक्शन में पड़ जाते हैं, जो मुलविस हो जाते हैं ऐसे काम में, उनको ड्रग एडिक्शन के जो बैड इम्पैक्ट्स हैं उनकी खबर नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच environmental factors are responsible which environmental factors are responsible of drug addiction, कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ड्रग एडिक्शन के रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आपके पास मेजर 2 फैक्टर्स हैं, बैड पीयर कंपनी एंड ट्रबल्ड डोमेस्टिक बैकग्राउंड। Are the 2 factors that are responsible of drug addiction। अब वो कह रहे हैं कि 2 फैक्टर्स हैं जो ड्रग एडिक्शन की वजह बनते हैं। उनमें पहला है आपके पास बैड पीयर कंपनी, यानी आपके जो दोस्त हैं वो बुरे हों, आपकी सोहबत बुरी हो, और उसके साथ में ट्रबल डोमेस्टिक बैकग्राउंड के जो आपका बैकग्राउंड है वो ट्रबल्ड हो। आपके बैकग्राउंड में यानी आपका जो घरेलू माहौल है वो अगर आपका अच्छा ना हो, लड़ाई झगड़े हों, फसाद हो घर पे, तो ये वो रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से यंगस्टर्स ड्रग एडिक्शन की तरफ चल बसते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। आपका जो होम टास्क है, आपने इन 5 सवालों को अपनी कॉपीज़ पर नोट डाउन करना है और प्री रीडिंग क्वेश्चंस जो हैं उनको आपने याद करना है। इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। जमात नाहम, आपका मज़मून है उर्दू। तारीख़ है 11 जून 2020, जुमेरात का दिन है। सबक हमने इम्तिहान पढ़ा था, उसके मुसन्निफ़ हैं मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। 1947 में इनकी वफ़ात हुई और 1883 में ये पैदा हुए। तारुफ़ मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का, जो इम्तिहान सबक के मुसन्निफ़ हैं, इनकी तालीम के बारे में बताया गया, इनके शौक़ क्या थे, इनकी मुलाज़मत क्या थी, इनका बयान करने का अंदाज़ क्या था, इनका कलमी नाम क्या था, उनके मज़ामीन और कुतुब कौन कौन से थे। मैंने खुलासा इसका आपको बताया था, सबक का मैंने आपको बताया था। अब इसके मश्की सवालात हैं इस सबक के। तो सवाल नंबर 1 है, मज़मून निगार को इम्तिहान से घबराने वालों पर हंसी क्यों आती थी? जवाब, मज़मून निगार को इम्तिहान से घबराने वालों पर हंसी इसलिए आती थी कि इससे घबराने की क्या ज़रूरत है। इम्तिहान में 2 ही सूरतें हैं, फेल या पास। अगर होगे तो सही, वरना अगली मर्तबा सही। यानी कि मज़मून निगार जो है वो कहते हैं इम्तिहान से घबराने वालों पर हंसी क्यों आती है या उन पर क्यों वो फ़िक्रमंद होते हैं। वो कहते थे कि इसमें घबराने वाली क्या ज़रूरत है, इम्तिहान में 2 ही तो सूरतें होती हैं, फ़ेल या पास। ठीक है, नहीं तो अगर फ़ेल हो जाते तो अगली दफ़ा, अगर पास हो जाते हैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल नंबर 2, जूँ जूँ इम्तिहान के दिन करीब आते हैं तो मज़मून निगार के दोस्तों और हम जमातों का क्या हाल होता है? जवाब,
जूं जूं इम्तिहान के दिन करीब आते जाते तो मजमून निगार के दोस्तों के हवास और इनका दिमाग मुख्तिल और इनकी सूरतें इतनी सी निकल आती, यानी कि उन्होंने, मैंने आपको बताया था कि उन्होंने तैयारी ही नहीं की होती थी, कॉलेज ही नहीं गए होते थे, लेक्चर्स ही अटेंड नहीं किए होते थे, तो यकीनन जब दिन करीब आते थे तो वो उनको क्या होता था, वो घबराने लग जाते थे, ठीक है, तो और परेशान होते और उनके छोटी छोटी शक्लें निकल आती, यानी कि वो शक्लों से पता घबराना शुरू हो जाते थे। सवाल नंबर 3, मजमून निगार ने कौन सा इम्तिहान दिया? जवाब, मजमून निगार ने लॉ क्लास का इम्तिहान दिया। सवाल नंबर 4, मजमून निगार ने इम्तिहान दिया तो नतीजा क्या निकला? जवाब, मजमून निगार कानून के इम्तिहान में बुरी तरह फेल हो गया, क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं था, तो यकीनन उसने फेल तो होना था। सवाल नंबर 5, मजमून निगार के वालिद ने किस तरह इसे तसल्ली दी? जवाब, मजमून निगार के वालिद ने फरमाया, बेटा घबराने की कोई बात नहीं, इस साल नहीं तो आइंदा साल सही, आखिर कब तक बेईमानी होगी। हमने सबक इम्तिहान का तारुफ, मुसन्निफ़ का तारुफ, खुलासा और मशक़ी सवालात कर लिए हैं। यहाँ पे हमारा सबक मुकम्मल हो गया है। इंशाअल्लाह नए सबक के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।